हरियाणा में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है और इस मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। देश विदेश के शिल्पकारों और कलाकारों की भागीदारी वाला ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा और इस बार मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत, थीम स्टेट मेघालय और पार्टनर नेशन मिस्र है। स्थानीय कला, संस्कृति और कारीगरों को वैश्विक मंच देने वाला ये मेला एक बार फिर से भारतीय विरासत की भव्य झलक पेश कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की सूरजकुंड में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का भव्य आगाज हुआ, जो 15 फरवरी तक चलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। मेले के शुभारंभ अवसर पर उपराष्ट्रपति ने मेला परिसर में हरियाणा के अपना घर पवेलियन का दौरा किया, जहां हरियाणा पगड़ी पहनाकर उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। उपराष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट मेघालय की स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से संवाद किया तथा उनके हुनर की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने मेले में सहभागी विभिन्न देशों और राज्यों की सांस्कृतिक विधाओं का भी अवलोकन किया और कलाकारों एवं शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। मेला परिसर की मुख्य चौपाल के मंच से उपराष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए मेला साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। This fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kudumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ रहा है। ये मेला वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस वर्ष लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम पर आधारित ये मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास है, जिसमें हर कारीगर के हुनर को सम्मान और बाजार दोनों मिले। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि इस मेले में आने से देश विदेश के शिल्पकारों को नई प्रेरणा मिली है। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं, जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। ये आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज में बैठा शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसी तरह शिल्पकार हस्त उत्पादों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। यहाँ आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस देश और विदेशों से आए कलाकारों और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर के वो जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। पिछले वर्ष सूरजकुंड मेले में 44 देशों ने भागीदारी की थी। इस वर्ष 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं।
इस वर्ष का पार्टनर नेशन मिस्र यानी कि इजिप्ट है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को और सुदृढ़ करेगा। ये मेला कलाकारों और शिल्पकारों को न केवल अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच देता है, बल्कि उन्हें अधिक राजस्व अर्जित करने और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। इस अवसर पर विधायक दिनेश अदलखार, सतीश फागना, तेजपाल तंवर, मूलचंद शर्मा, रणधीर परिहार, श्रीमती कृष्णा गहलोत, विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, निदेशक पार्थ गुप्ता, फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।